अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेजर के फॉलोअर्स को 2-3 दिन सुकून रहा होगा कि वीडियो नहीं आई, तो मैं दो तीन दिन थोड़ा बिज़ी था। गाड़ी का प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें मैं बिज़ी था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मेजर के फॉलोअर्स और मेजर आजकल बड़े उछल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यूएस पहुंच गया, ये हो गया, वहाँ वो हो गया। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। तो पहली बात ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचा, यूएस पहुँचा, और उसको प्रोटोकॉल मिला, बिल्कुल मिला। ये जो और कांग्रेस से जो उसने खिताब किया, वो ये कोई दुनिया का कोई पहला लीडर नहीं है जिसने ये किया हो। ये कोई पहला किसी मुल्क का सरबराह नहीं है जिसने किया हो। बहुत सारे लोग पहले ये कर चुके हैं। और हाँ यार, एक बात है, जो बात मानने की है ना, वो मानते हैं हम। बात ये है कि वहाँ पे क्लैपिंग हुई और नारे लगे, मोदी मोदी मोदी। और ये बात भी हकीकत है कि ये नारे अंग्रेज़ लगा रहे थे और कोई नहीं लगा रहा था। मान लिया, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले हैं, प्रेसिडेंट्स को मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को मिले हैं, सबको मिले हैं। लेकिन ये मोदी मोदी ये वाकई यार पहली बार हुआ है। ये बात मैं मानता हूँ। मेरी सारी पिछली वीडियोस उठा के देखो, मैंने नरेंद्र मोदी एज़ अ पर्सन, वो अपने मुल्क के लिए कैसा है, मैंने कभी उस बंदे की बुराई नहीं की। उसकी वजह मैं क्यों बताता हूँ आपको। उस बंदे ने जो अपने मुल्क के लिए किया है, वो दुनिया में बहुत कम लीडर ने किया है। अच्छा, और एक और बात यार, बेशक इंडिया ने तरक्की की है, लेकिन इंडिया की तरक्की का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को देना, ये भी ज़्यादती है, ये गलत है चीज़। इंडिया की तरक्की में क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, और ये काम आज से शुरू नहीं हुआ। ये काम 1990s में शुरू हुआ, जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में था। और उस टाइम मंडल के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा गया था, 1991 का। और उसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चुन के आई थी। और उसमें जो आपको याद होगा, फेमस स्कैम 1992 भी हुआ हर्षद मेहता का। और उसके मनमोहन सिंह उस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम इकोनॉमी पे काम किया। इकोनॉमी में जो लूप होल्स थे उनको दूर करने की कोशिश की, जो फ्लॉज थे, जो फ्रॉड स्टॉक मार्केट में हो रहा था, बहुत सारे इकोनॉमी रिफॉर्म्स उस दौर में हुई हैं। और वहीं से इंडिया की तरक्की का आगाज़ हुआ है। इंडिया कोई 5-10 साल में जो इस टाइम इंडिया मौजूद है, ऐसा नहीं बन गया, नहीं, ये गलत है। इंडिया की तरक्की में 1990 से काम शुरू हो गया था। मनमोहन सिंह का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है, ये हकीकत है। उन्होंने बहुत काम किया है, मनमोहन सिंह ने काम किया, पीवी नरसिम्हा राव ने काम किया है, और भी 2-3 लोगों ने काम किया है। नरेंद्र मोदी में बहुत बड़ा काम किया है यार। नरेंद्र मोदी जो बंदा है ना, वो बेशक उसकी आइडियोलॉजी है आरएसएस वाली, मानते हैं, लेकिन वो बंदा अपने मुल्क के लिए मुखलिस है यार, ये हकीकत है। उसने इंडिया की डिजिटलाइजेशन में बहुत काम किया है। इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है उसकी लोकलाइजेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और भी बहुत सारे मोदी ने काम किए हैं, और जिसको हम काउंट करने बैठे तो वो कम हो जाएगा। मोदी ने काम किया, और जो यहाँ वहाँ पे मोदी मोदी हुआ है ना, ये भी पहली बार हुआ है। मोदी यूएस में है, और यहाँ पे पीछे इंडिया में क्या सीन हो रहा है, बिल्कुल जो सेम पाकिस्तान में सीन है वही सीन हो रहा है। कैसे कि जिस तरह इमरान खान के अगेंस्ट पीडीएम बनी हमारे मुल्क में, वैसे ही अब अपोजिशन वहाँ पे ग्रैंड अलाइंस बना रही है। तो राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव जी और अरविंद केजरीवाल, ये सारे बिहार में इकट्ठे हुए हैं। एक मीटिंग हुई है कि 2024 में मोदी की ताकत को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि इस टाइम उनको इम्पॉसिबल लग रहा है कि मोदी की ताकत तोड़ना शायद मुमकिन ना हो इस टाइम, क्योंकि मोदी अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे है इस टाइम। खालिस्तानी है, और इख्तलाफ तो हर जगह चलते हैं, कोई आपके ख़िलाफ़ होता है, कोई आपके हक़ में होता है, ये सब कुछ चलता रहता है। और लेकिन यार, मोदी को वहाँ पे जो ऑनर मिला, वाकई ये बात
अप्रिशिएट करने के काबिल है और हम करते हैं अप्रिशिएट। यार देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि मेजर हमारे मुल्क को क्रिटिसाइज़ करता है, अर्नब हमारे मुल्क को क्रिटिसाइज़ करता है, संजय दीक्षित हमारे मुल्क को क्रिटिसाइज़ करता है, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे। करो, हमने ये नहीं कहा भाईजान करो, तुम्हें किसने रोका है? जाहिर बात है हम में कुछ खराबियां हैं तो आप लोग कर रहे हो ना, उसके बगैर तो कोई नहीं करता। लेकिन एक जो तमीज़ का दायरा है ना, जब वो क्रॉस होता है ना, जब बात जाती है ना अब्बू पापाए कौम, ये सब कुछ भाईजान बर्दाश्त नहीं होता। तनकीद आप जितनी मर्ज़ी करो, हम आपका साथ देंगे, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत नहीं है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तुम लाइन क्रॉस करोगे ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसका पहले भी जवाब आता रहा है, उसका आगे भी जवाब आता रहेगा। एक बात तो ये हो गई, हमने कभी नहीं कहा कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, हमने कभी नहीं कहा हम ये। हाँ, तुम हमारी आर्मी का मजाक उड़ाओगे, हम तुम्हारी आर्मी के लूप होल्स तुम्हें बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तुम कहोगे तुम 71 हारे, हम कहेंगे तुम 65 हारे। तुम कहोगे कारगिल में हम जीते, हम कहेंगे तुम चौकियाँ छोड़ के भाग गए। ये तो जवाब का जवाब है। हाँ, अच्छी हेल्दी डिबेट करनी है, बिल्कुल करो। तुम पाकिस्तान की खराबियाँ बताओ हमें, हम तुम इंडिया की खराबियाँ बताएंगे। अगर तुम पाकिस्तान पे ग्रिप रखते हो तो हम इंडिया पे ग्रिप रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें भी इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज है कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या क्या हो रहा है। मोदी साहब ने अभी तक मणिपुर पे खामोशी नहीं तोड़ी, और अपोजिशन इस चीज़ पे सवाल उठा रही है कि मोदी साहब अभी तक क्यों नहीं बोले मणिपुर के मामले में। और यार ये बात वाकई सोचने वाली है कि नरेंद्र मोदी की आवाज़ बंद है, अभी तक नहीं बोले कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। नरेंद्र मोदी बंदा चुप है, मुझे इसके पीछे लॉजिक समझ नहीं आया क्यों चुप है। अभी सत्यपाल मलिक ने एक और बयान दिया कि जो अपोजिशन का अलायंस बन रहा है ये मोदी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। जब इमरान खान को पीडीएम से नुकसान नहीं पहुंचा तो मोदी को कहाँ से नुकसान पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला कर बैठी है राहुल गांधी को लाने का, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अब इंडियन हमारी चलो फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट हमारी फ़ौज है, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट कौन है? इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया के अमीर लोग हैं, इलेक्शन कमीशन है, जो इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी साहब हैं। आधा फैसला तो अंबानी साहब ने करना होता है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया को चलाने वाले, वो फैसला करते हैं कि इंडिया में नेक्स्ट हुकूमत किसकी आएगी। देखो ये कोई हमारे यहाँ इलेक्शन में डेमोक्रेसी है वो है फलाना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे वाले लोग फैसला करते हैं, 10 साल की पॉलिसी बनाते हैं। 10 साल मनमोहन सिंह को दिए, 10 लाख नरेंद्र मोदी को दिए, अब मुझे दोबारा लग रहा है 10 साल अब राहुल गांधी को दिए जाएंगे, और शायद उसके बाद योगी आदित्यनाथ को दिए जाएँ, या अभी योगी को दिए जाएँ। अभी जो झुकाव लग रहा है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का, वो राहुल गांधी की तरफ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक में जो कुछ हुआ बिल्कुल क्लीन स्वीप, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो तो बीजेपी कर रही है सब कुछ। और जो अगला इंडिया का लोकसभा का इलेक्शन होगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देखने के काबिल होगा। मैं दोबारा यही बात कर रहा हूँ, तुम तमीज़ के दायरे में रह के, लिमिट में रह के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें हमारे लूपहोल्स बताओ, हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन जब तुम लाइन क्रॉस करोगे, जब तुम बदतमीज़ी करोगे, तो तुम्हें उसका जवाब बदतमीज़ी में ही दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्लियर हो जाओ। ठीक है जी। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने किसी पर तनकीद नहीं की, ठीक है, क्योंकि अभी तक मेजर अभी तक यूएस का ही टॉपिक कवर कर रहा है। अभी तक वो पाकिस्तान की तरफ वापस नहीं आया। जब वो पाकिस्तान की तरफ आएगा, लाइन क्रॉस करेगा, बदतमीज़ी करेगा, उसको उसकी लैंग्वेज जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।